Hello everyone, welcome back kids. Today we will do the chapter number 6 of our computer book and the name of the chapter is using the computer. तो बच्चों इस चैप्टर में हम कंप्यूटर को यूज़ करने के बारे में पढ़ेंगे. हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर, हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर and how to shut down the computer. So in this video we will complete the concepts only to start the computer. Let's start kids. स्टार्टिंग अ कंप्यूटर. तो बच्चों सबसे पहले हमें कंप्यूटर को अगर यूज़ करना है तो उससे पहले हमें उसको स्टार्ट करना होगा. और स्टार्ट करने के लिए बच्चों हमें पावर सप्लाई की नीड होती है जिसको आप लाइट बोलते हैं. तो सबसे पहला जो बच्चों हमारा स्टेप होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो कंप्यूटर्स के पार्ट हैं वो सभी एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हैं. उसके बाद हमें पावर सप्लाई, जो मेन पावर सप्लाई होती है बच्चों, उसको ऑन करना होता है. राइट. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है बच्चों, लोकेट द पावर बटन ऑन द सीपीयू एंड प्रेस इट. एक सीपीयू होता है आपको इस तरह से, सीपीयू के कॉर्नर पे बच्चों एक पावर बटन होता है. उस पावर बटन को आपको प्रेस करना होता है. जैसे ही आप पावर बटन को प्रेस करते हो बच्चों जैसे ही आप इस पावर बटन को प्रेस करोगे तो आप देखेंगे कि जो सीपीयू के अंदर एक फ़ैन होता है वो स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स मूविंग करना स्टार्ट कर देगा और आपको उसकी थोड़ी सी साउंड भी आने लग जाएगी, मीन्स उससे थोड़ी आवाज़ आने लग जाएगी. उसके बाद बच्चों आप एक चीज़ और भी देखोगे, जब भी आप पावर बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको एक लाइट मिलेगी. थोड़ी हल्की होती है, वो ज़्यादा डार्क नहीं होती. वो किसी किसी सीपीयू में ब्लैंक करती है, किसी किसी में ब्लिंक नहीं करती है. ओके. तो दिस इज द मेन सिम्टम्स कि हमारा सीपीयू वर्क करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स आवर सीपीयू स्टार्ट. आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट इज प्रेस द पावर बटन ऑन द मॉनिटर टू स्विच ऑन इट. सीपीयू के बटन प्रेस करने के बाद बच्चों आप देखोगे दिस इज आवर मॉनिटर, और मॉनिटर के यहाँ पर एक पावर बटन होता है. हमें उस पावर बटन को भी बच्चों ऑन करना होता है. जैसे ही हम मॉनिटर के पावर बटन को ऑन करते हैं वहाँ पर भी एक लाइट ब्लिंक करती है. और जैसे ही आपका मॉनिटर में लाइट ब्लिंक करने लग जाती है तो बच्चों आपके पास कुछ इस तरह से एक स्क्रीन आ जाती है. और ये स्क्रीन होती है बच्चों, इस स्क्रीन को हम बोलते हैं बच्चों डेस्कटॉप. क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप. और किसी किसी स्क्रीन में बिल्कुल ब्लैंक होता है, लेकिन किसी किसी स्क्रीन पे कुछ डिज़ाइनिंग होती है. जिस तरह से यहाँ पे ये डिज़ाइनिंग हो रखी है इसको हम बोलते हैं बच्चों वॉलपेपर. इसको हम अपनी गैलरी में से भी ले सकते हैं, आपके कंप्यूटर में कुछ फ़ोटोज़ फीड होते हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, और हमारे पास वॉलपेपर्स भी होते हैं कंप्यूटर में. उसके बाद बच्चों आप देखेंगे कि जो डेस्कटॉप होता है उसके बाद आपके पास कुछ ऐसी होती हैं छोटे छोटे, इनको बच्चों हम आइकन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आइकन्स. इन आइकन्स के अंदर बच्चों आपका डाटा होता है. क्या होता है आपका बच्चों? डाटा होता है. कुछ आइकन्स मूवी के होते हैं, कुछ आइकन्स में फ़ोटोज़ होती हैं, कुछ में हमारे अलग से एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ में अलग से हमारे एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं, कुछ में हमारे डॉक्यूमेंट्स होती हैं, कुछ में वीडियोज़ होती हैं. तो इन आइकन्स के अंदर हमारा सारा डाटा बच्चों स्टोर होता है. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. Yes, the background picture on the desktop is called the wallpaper. मैंने बताया कि डेस्कटॉप पे जो पिक्चर होती है बच्चों वो वॉलपेपर होती है. Each of the small pictures you see on the desktop is called an icon. तो बच्चों बताया मैंने आपको, जो डेस्कटॉप पे आपको छोटी छोटी पिक्चर्स दिखाई देती हैं वो हमारे आइकन्स होती हैं. आइकन्स आर लिंक टू एक्टिविटीज़ वी वांट टू परफॉर्म यूजिंग द कंप्यूटर. कि हमें जो कंप्यूटर को यूज़ करना है, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारा डेटा होता है वो सारा आइकन्स के अंदर होता है. दे हेल्प अस लॉन्च एक्टिविटी डेट वी वांट टू परफॉर्म इन द कंप्यूटर. वो हमारी हेल्प करती हैं बच्चों. किस लिए हेल्प करती है? कि हमें कंप्यूटर पे क्या परफॉर्म करना है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द आइकन फॉर मीडिया प्लेयर. अगर आपको सॉन्ग्स प्ले करने हैं बच्चों तो ये वाला जो आइकन होता है आपका मीडिया प्लेयर का वो आपकी हेल्प करता है. एंड दिस इज आइकन फॉर टच पेंट. जो ये आइकन होता है आपका टच पेंट के लिए यूज होता है बच्चों. द फोर्थ पॉइंट इज प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द एक्टिविटी आइकन एंड डबल क्लिक द माउस.
उसके बाद इसमें क्या बताया जा रहा है बच्चों कि माउस पॉइंटर को आपको कहाँ पर प्लेस करना है, एक्टिविटी आइकन पे, और उसको डबल क्लिक करना है। देखिए क्या होता है डबल क्लिक करने के बाद बच्चों। दिस इज माउस, हम पढ़ चुके हैं। दिस इज अ राइट बटन, दिस इज अ लेफ्ट बटन, एंड दिस इज स्क्रॉल व्हील, एंड माउस हैज अ टेल ऑल्सो। जब भी हमें कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी होती है बच्चों तो स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे आइकन होते हैं, हमें उस आइकन पे डबल क्लिक करना होता है। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि डबल क्लिक इज यूज टू स्टार्ट एन एक्टिविटी। जब भी हमें कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी होती है तो हम डबल क्लिक करते हैं। सपोज दिस इज आवर पेंट विंडो, और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं बच्चों, इरेजर है, पेंसिल्स है, यहाँ पे कलर्स हैं। सपोज आई ड्रो अ स्क्वायर हेयर, suppose I drew a circle here and I have to color this, so we will click this option. From this option we can color in this circle. तो बच्चों डबल क्लिक से क्या होता है, हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज बच्चों, यहाँ पे इसने किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए फिर से एक बताया है हमें मेथड, मूव द माउस पॉइंटर ऑन द एक्टिविटी आइकन एंड लेफ्ट क्लिक। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि माउस पॉइंटर को आपको मूव करके कहाँ लेकर जाना है, एक्टिविटी आइकन पे, और फिर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है बच्चों। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है। मीन्स आप इस तरीके से भी किसी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बाय डबल क्लिक यू कैन स्टार्ट एन एक्टिविटी विद वन टाइम। एक ही टाइम में कर सकते हो आप, आपको 2 टाइम्स की नीड नहीं होगी। यहाँ पे आपको 2 टाइम करना पड़ेगा, पहले आप लेफ्ट क्लिक करोगे, उसके बाद आप एंटर को प्रेस करोगे। लेकिन इफ़ यू मेक अ डबल क्लिक द एक्टिविटी विल ऑटोमेटिकली ओपन, ठीक है। द एक्टिविटी विंडो विल ओपन। देर आर 3 बटन्स एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द एक्टिविटी विंडो। तो बच्चों आप देख सकते हो दिस इज अर एक्टिविटी विंडो, और यहाँ पर आपने देखे 3 टाइप्स ऑफ बटन हैं। एक तो माइनस का साइन लग रहा है, एक आपको थोड़ा सा रेक्टेंगल लग रहा है, एंड द लास्ट वन इज क्लोज विंडो, क्लोज। तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जो हमारा बटन है मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन में क्या होता है, ऑन क्लिकिंग दिस बटन द विंडो स्क्वीज इटसेल्फ, अपने आप को सिकुड़ लेती है, छोटा हो जाता है, इटसेल्फ इनटू एन आइकन विच अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। फॉर एग्जाम्पल क्लिकिंग मिनिमाइज ऑन द मीडिया प्लेयर। अगर मैंने मीडिया प्लेयर पे इस वाले बटन पे क्लिक कर दिया, मिनिमाइज बटन होता है बच्चों ये, तो क्या होगा, आपकी जो स्क्रीन है बच्चों वो स्क्वीज्ड हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा डेस्कटॉप है, लेकिन आपकी स्क्रीन सिर्फ इतनी सी है। इट मीन्स हमने अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज कर दिया। ये कब होता है बच्चों, जब हमें एक साथ 2 काम करने होते हैं। हम सोचते हैं चलो साइड बाय साइड हमारी स्क्रीन भी चलती रहती है, और साइड बाय साइड हम कोई अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं, इसीलिए हम मिनिमाइज करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट यू कैन सी इट्स अ मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब होता है बच्चों बड़ा कर देना। जैसे ही आप मैक्सिमाइज बटन को प्रेस करोगे तो आपकी जो विंडो है वो फुल स्क्रीन हो जाएगी, आपको स्क्रीन पे और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आप कई बार करते भी हो, वीडियो चलती है, आपके मम्मी पापा बोल देते हैं कि डबल क्लिक कर दो स्क्रीन के बीच में, उस डबल क्लिक से भी हमारी विंडो मैक्सिमाइज हो जाती है। ओके एवरीवन, एंड द लास्ट वन इज क्लोज बटन। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्लोज बटन से हमारी एक्टिविटी विंडो जो है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। जो भी हमारी एक्टिविटी चलती है वो क्लोज हो जाती है बच्चों। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड इन दिस वीडियो हमने सीखा कि हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर, और कंप्यूटर में बटन्स कौन से होते हैं, और हमें एक्टिविटी को किस तरह से स्टार्ट करना है। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल continue in another video. Okay everyone, bye bye, thank you, have a nice day to you all.